अच्छा, आज हम स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट बॉक्स से। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? टेक्स्ट बॉक्स आपके पास वो टूल है जिससे हम रन टाइम के ऊपर यूजर से इनपुट लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, अच्छा, इस टेक्स्ट बॉक्स की भी सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होगी आपके पास वो सेम है नेम की प्रॉपर्टी। यहाँ पे फिलहाल अभी क्या लिखा हुआ आपके पास? टेक्स्ट वन। सही है। अच्छा, प्रोफेशनली इसके अंदर अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे TXT, और अगर मैं इसको लेता हूँ यूजर नेम, तो आप यहाँ पे लिख देंगे TXT यू नेम या यूजर नेम। सही है। अच्छा, मैंने इसमें लिखा TXT यू नेम यानी यूजर नेम। सही है। इसके बाद इसके अंदर आपके पास जो टेक्स्ट आपका शो हो रहा है वो लेफ्ट पे हो रहा है, राइट पे हो रहा है या सेंटर में हो रहा है, वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, राइट करना है आपने या लेफ्ट करना है। सही है। इसके बाद अपेयरेंस आ रही है कि अभी आपके पास ये 3D स्टाइल में दिख रहा है। अगर आप इसको फ्लैट कर देंगे तो वो इस तरह दिखेगा आपके पास। सही। देन फिलहाल मैं इसको वापस 3D कर रहा हूँ। बैक कलर, इसके अंदर जो कलर नजर आ रहा है वो आपके पास किस कलर का होना चाहिए? जैसे अगर हम लोग लेबल का और ट्रांसपेरेंट कर देते थे, टेक्स्ट बॉक्स को आप ट्रांसपेरेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए आप इस तरीके की थीम बनानी है आपने कि अगर आप बैकग्राउंड में कोई कलर ले रहे हैं तो टेक्स्ट बॉक्स का भी कलर वही रख दे तो ऑटोमेटिक आपके पास वो मैच हो जाएगी। या अगर बैकग्राउंड में कोई इमेज इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर्म के, तो आप लेबल या टेक्स्ट बॉक्स से कलर जो है वो उसके हिसाब से मैनेज करेंगे। अच्छा, फिलहाल मैं इसको व्हाइट ही कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल आ रहा है इसका। ठीक है, नन आ रहा है या फिक्स सिग्नल आ रहा है, इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। सही है। अगर आप चाह रहे हैं कि कोई बॉर्डर ना हो तो यहाँ से आप नन कर दें। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कुछ डेटाबेस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं। जब हम लोग डेटाबेस यूज करेंगे तब इसके अंदर मैं आपको ये समझा दूंगा। इसके अंदर बाद में आपके पास क्या आ रहा है? इनेबल। ठीक है, अभी जब मैं इसको रन टाइम पे देखता हूँ, यानी मैंने इसको प्ले किया, इसके ऊपर आप इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ से इनेबल फॉल्स कर दूंगा इसका, तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये डिसेबल हुआ हो। तो इसके अंदर आपके पास ना क्लिक कर सकते हैं, ना ही इसमें आप कुछ टाइप कर सकते हैं। सही। अच्छा, इसके बाद फिल कलर आ रहा है। ठीक है, फिल स्टाइल आ रहा है। ये यूज करना चाहे आप तो यूज करें। फॉन्ट इसका इंपॉर्टेंट टूल है जिसके अंदर आप जो है वो टेक्स्ट को अपने इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एरियल फॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ फिलहाल, ठीक है, मैंने यहाँ से फॉन्ट लिया अपने एरियल। ठीक है, एंड देन यहाँ पे इसको मैंने बोल्ड किया और इसका फॉन्ट साइज मैंने इंक्रीज कर दिया। सही है। अब आपके पास टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज हो गया। देन यहाँ पर फॉर कलर आ रहा है कि इसके अंदर जो टेक्स्ट ब्लैक कलर का लिखा हुआ है वो आप किस कलर में शो कराना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। इस टेक्स्ट बॉक्स की हाइट एंड विड्थ आ रही है। अगर आप इसको 500 कर देंगे तो इसकी विड्थ 500 हो जाएगी। सही है। बढ़ाएंगे तो आप यहाँ से इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन इसका आ रहा है लेफ्ट। लेफ्ट की प्रॉपर्टी हम कल भी पढ़ चुके हैं। अगर आप इसको कम करेंगे तो फॉर्म के लेफ्ट से इसकी जो है वो स्पेसिफिकेशन आपको ये बताएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन आ रहा है लॉक। ठीक है। अच्छा, इनेबल और लॉक में क्या फर्क है? इनेबल आपके पास आपके टेक्स्ट बॉक्स को बिल्कुल जो है वो बंद नहीं करेगा, वाइट नहीं करेगा, यूज कर सकते हैं आप उसको। लेकिन लॉक क्या करेगा? आपके पास कर्सर भी ब्लिंक हो रहा होगा, सब चीजें हो रही होंगी, लेकिन यहाँ पर आप इसके अंदर कोई टेक्स्ट शो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इनेबल फॉल्स कोर्स कर देंगे तो वहां पर आप टेक्स्ट बॉक्स को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन लॉक में क्या होगा? सिर्फ आपके पास उसमें आपका टेक्स्ट बॉक्स लॉक होगा। आप उसको अनलॉक भी कर सकते हैं रन टाइम पे, हम इसको बाद में कोडिंग के थ्रू फिर चेक करेंगे। अच्छा, इसी के साथ यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम लेंथ आ रही है, यानी कि आप इसके अंदर डिफाइन भी कर सकते हैं कि मैक्सिमम 5 कैरेक्टर लिख सकते हैं या 6 कैरेक्टर लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 5 डिफाइन करता हूँ तो आप यहाँ पर चेक करेंगे, इसको मैं लॉक की प्रॉपर्टी पहले खत्म करते हैं इसकी हम। सही है। और इनेबल की भी प्रॉपर्टीज की हम खत्म करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया इसको इनेबल भी, ट्रू। ये देख, अभी यहाँ पर आपके पास इससे ज्यादा मैं टेक्स्ट लिखूंगा ये नहीं टाइप करेगा। सही है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको इसकी प्रॉपर्टी सेट की है मैक्सिमम लेंथ की 5। ठीक है, आप जितने करेक्टर टाइप करवाना चाह रहे हैं आप उतने रखेंगे। सही है। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आगे जाके कोई ऐसी फील्ड लेते हैं जेंडर की, तो वहां पे सिर्फ एम या एफ लिखना है, तो यहाँ पे सिर्फ आप 1 लेटर की जो है वो उसके अंदर उसको जो है वो ऑप्शन देंगे कि आप सिर्फ 1 लेटर इसके अंदर टाइप कर सकें।
सही है। अच्छा, उसके बाद एक ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास आ रहा है मल्टी लाइन, यानी कि अगर आप इस टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर कोई ऐसा टेक्स्ट एंटर करवा रहे हैं जिसके अंदर जैसे यूजर से हम कमेंट लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपको इसको ट्रू करना पड़ेगा। इसको मैंने यहाँ से ट्रू किया और ट्रू करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा इंक्रीज किया। सही है। अच्छा, पहले बगैर ट्रू करे देखें क्या होगा। अगर मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ तो आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं, एंटर भी नहीं होगा इसमें। सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसकी मल्टी लाइन की प्रॉपर्टी को करता हूँ ट्रू, सही, और इसको प्ले करता हूं, तो यहाँ पर आपके पास ये टेक्स्ट भी लिखेगा, एंटर भी होगा और इस तरह से टेक्स्ट बॉक्सेस की तरह आपके पास ये काम करेगा। मल्टी लाइन की प्रॉपर्टी इसकी खत्म कर देंगे अगर आप, तो यहाँ से ये फिर मल्टीपल लाइन में नहीं लिखेगा। ठीक है। देन यहाँ पर आपके पास एक और इसकी प्रॉपर्टी आ रही है पासवर्ड करेक्टर की, यानी कि जब आप इसके अंदर अभी टाइप कर रहे हैं तो आपको ये टेक्स्ट शो कर रहा है। आप चाहेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर लॉग इन पेज बना रहे हैं और उसके अंदर हमने पासवर्ड रखना है, तो यूजर जो पासवर्ड टाइप करेगा उसकी जगह हमारे पास स्टैटिक यूज होता है या स्टैटिक शो होता है। ठीक है। तो पासवर्ड करेक्टर के अंदर आकर आपने सिर्फ स्टैटिक का साइन लगाना है। ठीक है। और जब आप इसके अंदर कुछ भी आप टाइप करेंगे तो आपको टेक्स्ट नजर नहीं आएगा, स्टैटिक नजर आएंगे। अगर आप चाह रहे हैं इसकी जगह हैश का साइन नजर आए तो आप इसके पासवर्ड करेक्टर के अंदर आके हैश टाइप कर दें। ठीक है। तो फिर हैश यूज होगा। सही है। फिलहाल मैं इसके अंदर कुछ एंटर नहीं कर रहा। अच्छा, स्क्रोल बार। अच्छा, स्क्रोल बार को अगर मैं यहां से अभी ऑन भी कर देता हूं, ठीक है, बहुत कर दिया मैंने, स्टार्ट किया, लेकिन स्क्रोल बार इसमें आएगा ही नहीं। ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी मल्टी लाइन की प्रॉपर्टी अभी बंद की हुई है। ठीक है। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और मल्टी लाइन की प्रॉपर्टी इसकी ट्रू करूंगा, तो यहाँ पर आपको ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है वो टूल बार शो करा देगा, यानी स्क्रोल बार। ठीक है। यहाँ से आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज करके टेक्स्ट को अपने देख सकते हैं। सही है। अच्छा, इसके साथ अच्छा, एक प्रॉपर्टी आपके पास आ रही है टेक्स्ट की। ठीक है। टेक्स्ट की प्रॉपर्टी कौन सी होती है? अगर आप कोई टेक्स्ट ऐसा है जो आप रन टाइम के ऊपर जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहां से आप रन टाइम पे भी आपको अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम कल लेबल पे काम कर रहे थे, लेबल की मेन प्रॉपर्टी आपको मैंने बताई थी कैप्शन की, याद है? ठीक है। कैप्शन क्या है आपके पास? जो भी आप कैप्शन में लिखेंगे वही आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ नजर आएगा। जैसे कि हम यहाँ पे लेबल 1 लिखा हुआ है तो उसकी कैप्शन की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स की कैप्शन की प्रॉपर्टी नहीं है। टेक्स्ट बॉक्स की जो कैप्शन की प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट। ठीक है। टेक्स्ट की बॉक्स में जो भी आप लोग एंटर करेंगे, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा एडमिन, तो यहाँ पर वही एडमिन लिखा हुआ आएगा। और जब हम लोग कोडिंग में यूज करेंगे तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी का वर्ड यूज करेंगे, जिसके अंदर हम लोग जो है वो कोडिंग के थ्रू अपने टेक्स्ट को जो है मैनिपुलेट करेंगे या यूज करेंगे। अच्छा, इसी तरह टॉप से आपके पास बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करना चाह रहे हैं आप इस टेक्स्ट बॉक्स को, तो यहाँ से 0 कर दें तो बिल्कुल टॉप पे चला जाएगा। अगर आप 500 लिखते हैं या 400 लिखते हैं तो उसके हिसाब से पिक्सल्स को आपके सेट करके नीचे कर देगा। देन यहाँ पर आपके पास आ रहा है विजिबल ट्रू या विजिबल फॉल्स। अगर यहाँ पर मैं इसको विजिबल फॉल्स कर देता हूं तो अभी आपको ये नजर आएगा, लेकिन रन टाइम के ऊपर आपको ये नजर नहीं आएगा। सही है। इसी तरह इसको मैं वापस ट्रू करता हूँ विजिबिलिटी इसकी, तो यहाँ पर आपके पास ये टेक्स्ट बॉक्स वापस आपको शो हो जाएगा। सही। इसी तरह इसकी विड्थ आ रही है, विड्थ आपने बढ़ानी है, जैसे मैंने 1000 पे करनी है। अच्छे फॉर्म है ये। जैसे टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया, टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट, यहाँ से आप 5000 कर दें। ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स की विड्थ भी यहाँ से आप लोग इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ ही यहाँ पर एक और आपके पास टूल आ रहा है जिसको हम बोलते हैं कमांड बटन। कमांड बटन क्या है कि जिसके ऊपर आप क्लिक करके कोई भी काम परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है। इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? जैसे कि मेन प्रॉपर्टीज की है आपके पास नेम की। ठीक है। कमांड 1 बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है, लेकिन प्रोफेशनल बेस से अगर हम लोग लिखें तो इसमें आप CMD का वर्ड यूज करते हैं, कमांड। ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया CMD लॉगिन, या जो भी आप नाम रखना चाहें। ठीक है। अपीयरेंस आ रही है इसकी, फ्लैट रखना है इसको या 3D में रखना है। इसके अंदर बैक कलर आ रहा है। ठीक है। अगर मैं यहां से कोई भी बैक कलर अप्लाई करूंगा तो ये आपके पास इस पे अप्लाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके पास बैक कलर के साथ एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है स्टाइल की। ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड हुआ हुआ है, इस जगह से आपने इसको ग्राफिकल करना है। जैसे ही ग्राफिकल करेंगे
ऑटोमेटिक आपके पास ये जो भी कलर आपने ग्रीन सेलेक्ट किया तो ग्रीन आपके पास ये अप्लाई हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर आपके पास कोई फॉर कलर की प्रॉपर्टी नहीं है। फॉर कलर मतलब ये जो फॉन्ट कलर लिखा हुआ है इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके पास बटन के ऊपर आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो हमेशा आपके पास ब्लैक में आएगा। सही है, लेकिन अगर आप कोई ऐसी थीम बना रहे हैं जिसके अंदर आपको ये ब्लैक नहीं लिखना, मुझे चेंज करना है, तो इसके ऊपर आप अपनी कोई भी इमेज बना के भी लगा सकते हैं। जैसे फोटोशॉप में आपने बटन की इमेज बनाई, वो उस पर इंसर्ट करा दी। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी एक पिक्चर की प्रॉपर्टीज की देखें, ये रही, सही है, इस पे यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से कोई भी एक इमेज इस पे हम अप्लाई करते हैं। जैसे कि ठीक है, ये प्रॉपर्टी, ये मैंने सिलेक्ट किया, ये देखें। अब आप उसी तस्वीर के ऊपर ये कमांड वन प्रिंट या जो भी है वो ऑलरेडी टाइप करके रखें और उस पे जाके आप अप्लाई कर दें। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे इस इमेज को अगर मुझे खत्म करना होगा, आप सिलेक्ट करें और डिलीट का बटन प्रेस कर दें। इसके बाद इसके अंदर आपके पास जो इसकी एक और मेन प्रॉपर्टी है वही कैप्शन की है कि ऊपर आप जो भी शो कराना चाह रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया लॉगिन। ठीक है, आप लॉगिन कैप्शन में लिखेंगे तो वही आपके पास यहाँ पर आपके लिखा हुआ आएगा। इसकी तरह आप फॉन्ट की प्रॉपर्टी आ रही है, आप इसको इंक्रीज करना चाह रहे हैं या डिक्रीज करना चाह रहे हैं तो यहां से आप जो है वो यूज कर सकते हैं अपनी फॉन्ट की प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा, अब इससे रिलेटेड और भी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको मैं आगे चल के बताता रहूंगा। अच्छा, यहाँ पर हम छोटा सा एक प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक जो है वो कमांड बटन लिया हुआ है, ठीक है, और एक मैंने यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करवा दिया। अच्छा, अभी इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है मैं इसको खत्म करना चाह रहा हूँ, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए, तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी जो है वो मैं इसकी यहाँ से खत्म कर दूंगा। ठीक है, और मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब मैं लॉग इन बटन पे क्लिक करूं तो यहाँ पर जो है मैं जो मैं टेक्स्ट चाहूँ वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जिस भी टूल के ऊपर क्लिक करने से आप काम परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, आपने उस बटन पे या उस टूल पे डबल क्लिक करना है। ठीक है, इस टूल पे मैं डबल क्लिक करूंगा, इसका नाम क्या है हमारे पास, CMD लॉगिन। इस पे डबल क्लिक किया तो ऑटोमेटिक आपके पास ये सब रूटीन बना देगा, ये कहलाती है सब रूटीन। ठीक है, सब रूटीन के अंदर आपने कोडिंग करनी है, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आपने बटन पे अपने डबल क्लिक करना है, ये खुद ही आपको सब रूटीन में ले आएगा। और नाम रखने का फायदा क्या होगा, इधर आपके पास लिखा होगा CMD लॉगिन। अगर आप बटन का नाम चेंज नहीं करेंगे, कमांड वन कमांड टू रखेंगे, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन से बटन की कोडिंग है। सही है, यहाँ पे सिर्फ देख के पता लग जाएगा आपको कि CMD लॉगिन के ऊपर हमने कोई कोडिंग की है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अब मैं कोडिंग क्या करना चाह रहा हूँ कि जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमारा कस्टमाइज टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो जिस चीज के ऊपर मुझे रिजल्ट चाहिए होगा, ठीक है, सबसे पहले उसका नाम लिखा जाएगा। जैसे कि मैंने अपने टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या रखा था, TXT लॉगिन। ठीक है, मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये देखिए। ठीक है, इसका नाम चेंज नहीं किया हमने, इसका नाम चेंज करते हैं, यहाँ से इरेज करें, TXT लॉगिन। सही है, अब इसका नाम TXT लॉगिन है। मैंने उसको क्या बताया कि आप मेरे फॉर्म पे चेक करें, TXT लॉगिन नाम का एक टूल होगा। ठीक है, जैसे ही आप डॉट लगाएंगे ये तमाम प्रॉपर्टी इधर की ओपन होकर आ जाएगी आपकी। ठीक है, अब इसकी मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने जा रहा हूं, टेक्स्ट की, यानी कि टैग TXT लॉगिन डॉट टेक्स्ट, यानी TXT के अंदर, यानी TXT लॉगिन के अंदर एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट की। ठीक है, वो किसकी इक्वल हो जाए, यहाँ पे मैं डबल कोटेशन ऑन कर रहा हूं और इधर मैंने लिख दिया पाकिस्तान, या कुछ भी लिख लें। ठीक है, अच्छा, जैसे इसको मैं प्ले करूंगा या F5 की प्रेस करूंगा, ठीक है, अभी यहाँ पर आपके पास कोई टेक्स्ट नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मैं लॉगिन पे मैंने क्लिक किया, इस जगह आपके पास पाकिस्तान लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान ना हो, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए आज का डे थर्सडे। ठीक है, मैंने इसको प्ले किया, प्ले करने के बाद यहाँ पर क्लिक किया, थर्सडे आ गया। सही, अच्छा, उसके बाद ये कोडिंग एक हो गई। अगर मैं चाह रहा हूं कि ये कोडिंग एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है, जैसे कि आपने कमेंट्स पढ़े होंगे, कमेंट्स में कर देते हैं हम किसी भी वैल्यू को, तो सिंपल यहां पर आप एक सिंगल कोट लगाएंगे या ऑटोमेटिक आपके पास कमेंट में चली जाएगी, यानी कि अब इसका जो हमारा कंपाइलर है या ट्रांसलेटर है वो इसको रीड नहीं करेगा लाइन को। सही है, अब मैं दूसरा काम क्या करना चाह रहा हूं कि जब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखूं, ठीक है, वो कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ रन टाइम, मुझे नहीं पता यूजर क्या लिखेगा, कि हम क्या लिखेंगे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूं
जो भी टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए। हमने लास्ट क्लास के अंदर प्रिंट करना देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया इसको और मैंने इधर लिखा वेलकम टू आवर सॉफ्टवेयर, ठीक है। अच्छा, अब मैं जैसे ही मैं चाह रहा हूं कि मैं इस पर क्लिक करूं, इधर वेलकम टू आवर सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, सही है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कोडिंग करूंगा क्या, ठीक है। यहाँ पर अब दो काम क्या करेंगे, फॉर्म पे अगर प्रिंट करवाना है, आप फॉर्म का नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं या मी का कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फिलहाल मेरे पास फॉर्म का नाम क्या आ रहा है, फॉर्म वन, ठीक है। फॉर्म वन डॉट कैप्शन, सही यूज कर रहा हूँ, गलत यूज कर रहा हूँ, ठीक है। कैप्शन हमारे पास, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, कैप्शन इसके लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी टेक्स्ट है वो इसके टाइटल पे लगाना है तो आप कैप्शन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वरना फॉर्म पे अगर प्रिंट करवाना है तो हमने कल प्रिंट की कीवर्ड पढ़ा था, ऐसा ही है। यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट, ठीक है। और मैंने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किए, प्रिंट क्या करवाना है मुझे, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हो। तो टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है मेरा, txt लॉगिन डॉट टेक्स्ट, सिंपल, ठीक है। इसको प्ले किया, अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो कुछ प्रिंट नहीं हो रहा, ब्लैंक प्रिंट हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे यही लिख देता हूं जो मैंने लिखा था, वेलकम टू आवर सॉफ्टवेयर, ठीक है। अच्छा, ये नीचे से क्यों स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट में हमने ब्लैंक एंटर करवाया है तो ब्लैंक प्रिंट हुआ हुआ है यहाँ पे, सही है। अच्छा, इसी तरह कल हम लोगों ने एक क्लियर स्क्रीन का बटन बनाया था, ठीक है। मैं यहाँ पर एक और कोडिंग कर रहा हूँ क्लियर की, इस पे मैंने डबल क्लिक किया, देखें इसको सब रूटीन अलग दी है इसमें। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था कल, CLS क्लियर स्क्रीन, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ब्लैंक एंटर करवाया कुछ और ये प्रिंट करवाया, जैसे मैं क्लियर करूंगा ये तमाम क्लियर हो गया। अब मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, ये प्रिंट करता रहेगा, ठीक है।